हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको मालूम ही है कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं। मेरा नाम रवि रंजन है। मैं पीजीटी पोस्ट पे कार्यरत हूं। तो आज चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सीबीएसई बोर्ड में केमिस्ट्री का कंप्लीट रूप से स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। पहले का जो आप कंडीशन था, अभी का जो कंडीशन है, इन दोनों में बहुत का डिफरेंस हो चुका है। जो आपने 2025 और 26 में बोर्ड का एग्जाम जो भी स्टूडेंट दिया है, उसके सिलेबस और उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका में क्या बदलाव किया है, उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग 2026-27 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और न्यू सिनेरियो, न्यू जो पैटर्न है, उस पैटर्न पे क्वेश्चन की तैयारी हम लोग कैसे करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी सेकंड बुक और फर्स्ट बुक है आपका कौन सा? एनसीईआरटी फर्स्ट बुक में फिजिकल केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आइए सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले तो चैप्टर ज़्यादा था, अब चैप्टर कम हो गया है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल। हेलो अल्केन हेलोवेरिन पहला चैप्टर है, अल्कोहल फिनोल ईथर दूसरा चैप्टर है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन्स और बायोमोलिक्यूल। टोटल 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। रिसेंटली जो सीबीएसई बोर्ड का जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। किसी भी चैप्टर से जो क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया है, क्वेश्चन का क्राइटेरिया आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। अब डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन कम आ रहा है। तो हम लोग टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे और इसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा था आपसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो पहला चैप्टर है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इस चैप्टर के बारे में आप सभी को मालूम है। बेसिक चीज क्या है? हेलो, हेलो मीन्स होता है एक्स, एक्स मीन्स होता है पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप। पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप होता है। इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है। देखिए, एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्लोरीन आपको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये फ्लोरीन है। और ये लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये कंडीशनल हैलोजन में यूज होता है। जनरली हैलोजन में क्लोरीन एंड ब्रोमीन आता है। तो जनरली एक्स की जगह पे हम लोग यूज करते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और कंडीशनल यूज होता है फ्लोरीन एंड आयोडीन। एस्टेटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लोग हैलोजन की बात किए हैं कि हैलो, हैलो मीन्स क्या होता है? हैलोजन होता है। हैलो मीन्स हैलोजन। और ये हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप, 17th ग्रुप को हम कहते हैं। अल्केन, अल्केन मीन्स हो गया आर, दैट इज अल्काइल ग्रुप।
तो हमें जो पढ़ना है यहाँ पर RX हैलो अल्केन। इस तरह से हैलो, यहाँ हैलो को हम X कहते हैं। एरीन अल्सो कॉल्ड बेंजीन, एरीन को हम बेंजीन कहते हैं, AR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हैलो एरीन हो गया, हैलो एरीन या एराइल हैलाइड। इसे एराइल हैलाइड कहते हैं या हम हैलो एरीन कहते हैं। तो बहुत बेसिक चीजें जो मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं, जो काफी ध्यान से आप लोगों को समझना है, तभी समझ में आएगा। अब इसमें क्या है कि RX और ARX, इन दोनों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। RX मतलब हो गया हैलो अल्केन और हैलो एरीन, ये दो टॉपिक है हमारे। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन पढ़ना है, यानी हैलो अल्केन या हैलो एरीन कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। और इसके बाद हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है कि यह कैसा है, इसकी ऑब्जर्वेशन कैसी है। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आती है, मेल्टिंग पॉइंट आती है, डेंसिटी आती है, सोलुबिलिटी आती है, डाइपोल मोमेंट आती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तीसरा हमें इसका पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स तो ये प्रिपरेशन में बना, कैसे बना, और बनने के बाद उससे क्या बनेगा, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और लास्ट में इनका हम लोग पढ़ेंगे यूजेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ध्यान दिया कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कैसे प्रिपेयर्ड करें अपने आप को। तो एक बेसिक फंडे के साथ मैं आपको स्टार्ट किया हूं। पहले भी मेरा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, लेकिन फिर भी न्यू पैटर्न के आधार पे मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। तो हम लोग प्रिपरेशन की जो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन हैलो अल्केन का प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन भी कर लें तो बेहतर होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन से स्लाइटली थोड़ा पहले हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर, तो थोड़ा सा नोमेनक्लेचर हो जाए, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो जाए, फिर हम लोग विधिवत रूप से प्रिपरेशन पर आ जाएंगे। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, देन यूजेज करेंगे। तो इस हैलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड, हैलो एरीन या एराइल हैलाइड, इस टॉपिक में हमें नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज हमें करना है। तो हम लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड ये तो मालूम ही है, लेकिन फिर भी हम एक आपको नेक्स्ट पेज पर लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर देखो, नोमेनक्लेचर का कोई लिमिट नहीं है, नोमेनक्लेचर का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो मैंने आपको बोला RX, ये RX है और ये ARX है, ये दो है। अब RX और ARX, इन दोनों का नोमेनक्लेचर, क्योंकि दोनों हर जगह हर टॉपिक में चलेगा। तो R मीन्स क्या होता है? अल्केन, यानी जितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, जोड़ ऐड करते हुए चले जाइए, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? R कहलाते हैं। और यहाँ पर X, तो हैलो अल्केन। इस तरह से अब AR मीन्स क्या होता है?
एरीन मीन्स होता है बेंजीन, एरीन आल्सो कॉल्ड बेंजीन। एरीन मीन्स क्या होता है? बेंजीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेंजीन लिखते हैं, बेंजीन, और बेंजीन के साथ एक्स, हेलो एरीन, हेलो एरीन। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बोल सकते हैं। तो इसे हम पीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फेनाइल, फेनाइल हाइलोजन, हेलो। तो ये हम पीएच एक्स भी लिख सकते हैं, एआर एक्स भी लिख सकते हैं, ये जानकारी होना चाहिए। तो ये है एक्स की जगह पे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो इसमें आपको हेलो एरीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एराइल क्लोराइड। तो इस तरह से बेंजीन का जो हमारा डेरिवेशन है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी कर लेते हैं। ये बेंजीन होता है और वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बेंजीन कॉल्ड फेनाइल। बेंजीन का हमारा क्या होता है? C6H6, ये हमारा जनरल फार्मूला है बेंजीन का। और इसका क्या होता है? C6H5, C6H5, इसको हम फेनाइल कहते हैं, फेनाइल कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम CH2 लिख दें तो इसके हम बेंजाइल कहते हैं। देखो, बिना ग्रुप का फिर कॉमन नेम आप नहीं इसका बता सकते हैं। ये बेंजाइल ग्रुप है, ये फेनाइल ग्रुप है, फेनाइल ग्रुप है। इस तरह से बेंजाइल के साथ साथ यहाँ पर CH और ये दो बॉन्ड, एक ये एक यहाँ, दो बॉन्ड होगा इस कार्बन पे, तो इसको हम बेंजल ग्रुप कहते हैं, बेंजल ग्रुप कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक कार्बन है और ये 3 ग्रुप है, तो इसको हम बेंजो ग्रुप कहते हैं, बेंजो ग्रुप कहते हैं। आपने क्या देखा कि फेनाइल ग्रुप किसे कहते हैं? फेनाइल ग्रुप आल्सो कॉल्ड एराइल ग्रुप, फेनाइल ग्रुप आल्सो कॉल्ड एराइल ग्रुप। और ये हुआ बेंजाइल ग्रुप, ये हो गया बेंजल ग्रुप, और ये हो गया बेंजो ग्रुप, बेंजो ग्रुप। तो देखो, ये क्लासिफिकेशन में हेलो एरीन और हेलो एरीन का हम आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन बताए हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया बेंजीन का डेरिवेटिव, यहाँ पर कंपाउंड हम लोग देखे हैं, वो भी ग्रुप, बेंजीन का डेरिवेटिव ग्रुप। तो फेनाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें सभी जगह हम हैलोजन यूज करेंगे तो ये हेलो एरीन कहलाएगा, हेलो एरीन कहलाएगा। अब ये RX है, तो कार्बन के साथ ये सारे कोई भी कार्बन हम ले सकते हैं। 2 कार्बन ले लिया, यहाँ पर Cl डाल देंगे, क्लोरो इथेन हो गया। क्लोरीन के साथ हमने 3 कार्बन ले लिया, तो ये 3 कार्बन हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इस क्लोरीन के साथ 1 2 3 4 4 कार्बन लेंगे, क्लोरो ब्यूटेन हो गया। तो एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने छोटा सा आपके सामने एक एक इंट्रोडक्शन हमने किया हेलो अल्केन और हेलो एरीन का। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास से आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी। तो मैं अभी छोटा छोटा टॉपिक लेकर मैं चलूंगा, फिर आगे चल करके आपको पूरा आधे घंटे 1 घंटे में कंप्लीट एक चैप्टर का रिव्यू आपको मिलेगा, जिससे आपको एग्जाम के समय में बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और कंटिन्यू वीडियो से फायदा उठाते रहिए।